पूरा उनके पास। पर अभी तक वो खाता उन्होंने खोला नहीं है, शून्य पर है वो टीम, एक भी फ्रैग उनके पास मौजूद नहीं है। पर ओरंगुटान जैसे आपने बताया भी एक खिलाड़ी है जो जोन के अंदर पहुंच गया। आरू वो भी निकलने की कोशिश करते हुए पशिराज, उन्होंने आते हुए खिलाड़ियों को देखा है। विरॉन उनके ऊपर भी थोड़े बहुत शॉट्स देने की कोशिश करेंगे, पर विरॉन उनके पास एक भी बूस्टर्स नहीं है, यानी 75 जो एचपी उनके पास मौजूद है वही उनके पास रहने वाली है। पर ओरंगुटान उन्होंने शॉट्स जो आ रहे थे उस पर ध्यान भी नहीं दिया, वो सीधा जोन के अंदर निकल गए। उन्होंने कहा भाई हमने बढ़िया काम किया, 12 फ्रैग्स निकाले, अब हम थोड़ा सर्वाइवल गेम खेल लेते हैं। और खेलना भी चाहिए। आप सोचिए अगर उनकी यहाँ पे चिकन निकालती है, थोड़े फ्रैग्स और निकालती है, कितना बड़ा गेम वो निकाल सकते हैं इस जगह से। और दूसरी तरफ सिंसिनाटी किड्स और गॉडलाइक जिनके बारे में हम बात कर ही रहे थे, सिम्प को डाउन किया यहाँ पे एक नेड के साथ। हालांकि रिवाइव देने के लिए स्मोक्स की एक स्क्रीन बनाने की कोशिश है। एडमिनो जॉनथन साथ में आगे बढ़ने की कोशिश, बट सिंसिनाटी किड्स वो अटैक करना चाहते हैं। दे वांट टू पुश इन राइट नाउ। क्या वो यहाँ पे वो फ्रैग कंफर्म कर पाएंगे? बिकॉज जोन के अंदर एंट्री बनाना बहुत मुश्किल है, बट एंट्री तो करनी पड़ेगी, फाइट्स तो लेनी पड़ेंगी। कितना समय व्यतीत करेगी सिंसिनाटी किड्स इन्फॉर्मेशन के लिए, सवाल वो बनता है अब। पर वहीं पर ओमेगा आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे मिस्टीरियस फोर्स से, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। ओरंगुटान वही खिलाड़ी है जो वो फ्रैग लेकर गए, पर सिंसिनाटी किड्स वो पुश कर गए आगे की साइड पर। जॉनथन वो डाउन हुए, पर फर्स्ट क्यूरियोसिटी क्रिप्टो उन्होंने स्किप्स को देखा, स्किप्स यहाँ पर डाउन हुए, पर सिम्प जो रिवाइवल पेंडिंग था उन्हें रिवाइव कर दिया गया। पर सामने से आता हुआ वो ग्रेनेड, एडमिनो का वो शानदार ग्रेनेड जहां पर स्किप्स वो डाउन हो गए। और जेरेफ की आप एचपी देखिए दिखाई भी नहीं दे रही है, और ट्रू रिपर्स के क्यों लगाओ, उन्होंने जेरेफ को डाउन किया था। एडमिनो एक और फ्रैग दिलाएंगे अपनी टीम को। काफी आसानी से उस नेड के साथ पूरा खेल पलट कर दिया यहाँ पे एडमिनो ने। बट अभी भी जॉनथन को रिवाइव देना बाकी, जोन के एजेस पे ये फाइट अभी चलती हुई, बट वापस पीछे आना एक सही निर्णय साबित हुआ। दूर दराज इलाकों से अभी भी स्प्रेज आ रहे हैं, और कियो लमाओ सिम को उन्होंने डाउन किया, और इस बार बचाया नहीं जा पाएगा सिम को। गॉडलाइक 3 प्लेयर्स के साथ अब जोन के एजेस उनके पास। पर 6 फ्रैग्स उन्होंने निकाल दिए, यानी कि वो जो कंसिस्टेंसी है वो अभी भी गॉडलाइक के द्वारा मेंटेन करी जा रही है। पर ट्रू रिपर्स की भी तो कंसिस्टेंसी देखिए आप। स्पीरो पिछले मैच में अपनी टीम को तीसरे पायदान तक लेकर आए, फिनिशेस की कोई कमी थी नहीं। इस मैच में एक भी खिलाड़ी गवाया नहीं है, चारों प्लेयर्स के साथ हैं, 2 फ्रैग्स निकाल दिए, और जोन का कितना बढ़िया एडवांटेज उस टीम के पास मौजूद है। और एक बार फिर से जोन ट्रू रिपर्स के खाते में। पर फर्स्ट क्यूरियोसिटी वो जरूर चाहेगी कि इस मैच को थोड़ा बड़ा बनाया जाए, क्योंकि इसके पहले ओवरऑल स्टैंडिंग में ये बहुत ज्यादा नीचे थे, सिंसिनाटी किड्स वो बहुत ज्यादा नीचे थे, और अब दोनों के पास पूरा मौका। देखिए फर्स्ट क्यूरियोसिटी ने अभी तक जो रोटेशंस करी हैं वो अव्वल दर्जे की हैं, बट कहना पड़ेगा कि फ्रैग्स अभी तक नहीं निकाले हैं, खाता खोलना बाकी। बट दूसरी तरफ से सिंसिनाटी किड्स को तो देखिए, सोम में कमाल का स्प्रे, एडमिनो डाउन, और बाकी प्लेयर्स काफी दूर हैं उनसे। रिवाइव देने के लिए एक रिस्क लेना पड़ेगा, बट क्या उस रिस्क का रिवॉर्ड मिलेगा? सामने प्लेयर्स को स्पॉट किया, गाड़ी के अंदर वो प्लेयर्स हैं, उतर के शॉट देना एक बेहतर ऑप्शन रह सकता था, बट पीछे जाते हुए वो गॉडलाइक के दोनों प्लेयर्स। बट सिंसिनाटी किड्स जगह जोन के करीब मेंटेन करी है, बट जीत अभी भी दूर है। सोम में एक क्लच का दरकार है, वो पहले प्लेयर को भी डाउन किया। सोम में एक 100 में से 100 नंबर वाला क्लच उनके लिए, बट वो भी ज्यादा देर तक सर्वाइव कर नहीं पाए। और शिकार बनाया किसने? एक्वानॉक्स सही समय पे एक थर्ड पार्टी स्प्रे करके सिंसिनाटी किड्स को भी बाहर किया। बट ओरंगुटान आप बस गिनते रहिए मेजी, 14 फ्रैग्स उनके पास। पर वहां पर जूसी वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनको भी पता था कि ये फाइट बहुत आसान थी, और बहुत आसानी से वो फाइट भी जीतते, मैन एडवांटेज भी अपनी वो मेंटेन करते, क्योंकि ये मैच उनके लिए बढ़िया चल रहा था। 6 फ्रैग्स निकाले थे, और एक गलत निर्णय, और उसकी वजह से टीम का एलिमिनेशन हुआ। और जो प्लेसमेंट पॉइंट ज्यादा आने चाहिए थे, वो प्लेसमेंट पॉइंट भी उनको ज्यादा नहीं मिला। गॉडलाइक इस मैच में एटलीस्ट उनको वो प्लेसमेंट पॉइंट के साथ 7 टोटल फ्रैग्स मिले हैं। और मैं अभी भी देखना चाहूंगा ओरंगुटान चिकन डिनर के वो कितना करीब पहुंचने वाली है टीम। 3 प्लेयर्स के साथ मौजूद, फ्रैग्स टोटल हो चुके हैं 14, पर अभी भी ट्रू रिपर्स और फर्स्ट क्यूरियोसिटी इनकी फाइट वो समाप्त नहीं हुई। ट्रू रिपर्स काफी ज्यादा कंसिस्टेंट वो हमेशा ही रहते हैं, और इस बार भी वो काफी कंसिस्टेंट देखने को मिलते हुए। 2 ही फ्रैग्स उनके पास हैं, बट अभी भी बहुत कुछ करना बाकी इस मैच में। फर्स्ट क्यूरियोसिटी थोड़ा लोअर ग्राउंड है, थोड़े डिजिट का एडवांटेज उनके पास, बट ओपन में जैसे ही वो प्लेयर्स आए तो ट्रेड गेम देखने को मिला ट्रू रिपर्स की तरफ से। हाइड्रो तुरंत ट्रेड निकाला उन्होंने इंसीडियस के ऊपर, और फिनिश भी किया उनको, बट डैमेज इनके ऊपर भी काफी आया। ट्रू रिपर्स और एफसी की फाइट में फायदा फीनिक्स भी उठा सकते हैं। और साथ में ओरंगुटान वो भी तो आने वाले हैं, पर एक्वानॉक्स उनको स्पॉट कर लिया गया, उनकी दिशा में एक ग्रेनेड डाला गया था, हालांकि उनको डैमेज नहीं पड़ा। पर विरॉन जैसा आप कह भी रहे थे, ड्रीम्स के बहुत ज्यादा करीब आए, शॉट दिया, ड्रीम्स डाउन हुआ। हाइड्रो उन्होंने वो ड्रीम का फ्रैग चुरा लिया वहां से, पर गमला बॉय
उनके भी बहुत ज्यादा वो करीब ग्रेनेड गया है क्रिप्टो, उनकी भी पोजीशनिंग वहां पर पता है इक्विनॉक्स वो डाउन हो गए। वेरॉन एक और नॉक निकाला पर इस बार उन्होंने कंप्लीट कर दिया उस प्लेयर को। चलिए 8-बिट ज्यादा दूर तक वो भी नहीं आ पाए, टॉप 5 में भले ही पहुंचे बट 3 ही फ्रैग्स उनके पास। आतंकी मीनवाइल सिराज को भी डाउन किया। कहां तक जाएगा ओजी का काफिला? अभी के लिए तो जोन के बाहर है बट सिराज जो फ्लैंक एंगल बनाने के लिए वो बाहर गए थे उसका कोई फायदा नहीं मिला। और फर्स्ट क्यूरियोसिटी आप इन ट्रेंचेस के अंदर उनको देखिए कितनी देर तक सरवाइव किया उन्होंने, बट अभी भी कोई फ्रैग नहीं और बिना फ्रैग के ही इस गेम से बाहर हुई है फर्स्ट क्यूरियोसिटी। बट दूसरी तरफ ओरंगुटान, अरे कोई तो रोका इनको। शायद बात सुनी, आतंकी को डाउन भी किया बट 15 फ्रैग को निकाल चुके हैं, 15 को करिए 18। और ओरंगुटान के ये एप्स, मैं मानता हूं मेरा मान एक जंगल नहीं रेगिस्तान है, बट इन एप्स को ना कोई पहले रोक पाया है ना कोई अब रोक पा रहा है। पर अब बारी आती है ट्रू रिपर्स की उस चुनौती की। आतंकी उनको रिवाइव वहां पर दिया जा रहा है पर ट्रू रिपर्स घेराबंदी उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से करी है। हाइड्रो वो सबसे दूर निकल गया, आरू उनको पता है कि वहां पर वो खिलाड़ी मौजूद है। हाइड्रो वो सबसे पहले आते ही आतंकी को उन्होंने डाउन किया। एक सामने से ग्रेनेड आता हुआ हाइड्रो, उनके हाथ में भी वो ग्रेनेड मौजूद है। आरू वो फाइट लेना चाहते हैं, हाइड्रो वो ग्रेनेड से वो फ्रैग निकालना चाहते हैं। आरू के बहुत करीब वो ग्रेनेड गया, डैमेज दिया गया और हाइड्रो का क्या बढ़िया वहां पर गेम प्ले देखने को मिला। पहले ग्रेनेड से डैमेज दिया और उसके बाद वेपन से वो नॉक निकाला अपनी टीम के लिए। AKOP लास्ट वन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग। और ओरंगुटान को कोई रोक पाया?